हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभय जेई एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर अभय कुमार सिंह। आपको पता है कि अभी हम इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग जेई के प्रिपरेशन में आने वाली डिफिकल्टी को समझने का प्रयास करेंगे कि जेई की जो हमारी जर्नी होती है 2 साल की, इसमें किस किस तरह की डिफिकल्टी आपको आती है। तो इसको समझने के लिए हम जो बात आज करने वाले हैं वह जेई के प्रिपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसकी जर्नी और जेई के प्रिपरेशन की जर्नी आपको लगेगा कि बिल्कुल समान है। आज जो हमारी चर्चा आपके साथ होगी जिस जर्नी की, उस जर्नी को अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप जेई के प्रिपरेशन में उसकी डिफिकल्टी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी सावन का पावन महीना चल रहा है। सभी शिवालयों में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। उसमें एक यात्रा होती है, डाक कावड़ यात्रा। चाहे वह डाक कावड़ यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम की हो या फिर पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ धाम की। लेकिन हम समझते हैं कि वह अगर डाक कावड़ यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम की होती है तो वह हमारे जेई के प्रिपरेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि जेई का प्रिपरेशन हमारा 2 साल का होता है, 24 महीने का, और सुल्तानगंज से बाबा धाम की जो डाक कावड़ यात्रा होती है वह 24 घंटे का होता है। तो हम इस 24 महीने के आपके जेई की जर्नी को 24 घंटे के सुल्तानगंज से बाबा धाम की डाक कावड़ यात्रा से समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके जेई की जर्नी में आपको किस तरह की डिफिकल्टी आएगी और किस तरह से आपको खुद को मोटिवेट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो अभी समय है कि आप एक बार सुल्तानगंज से बाबा धाम की डाक कावड़ यात्रा देखें। अगर आप पगपग की यात्रा देखते हैं तब तो आपकी जेई की जर्नी और भी आसान होने वाली है। लेकिन अगर आप पगपग की यात्रा नहीं देख पाते हैं तो कम से कम 3 जगहों पर सुल्तानगंज से बाबा धाम को जाने वाली डाक कावड़ यात्रा को आप देखिए। जब डाक कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है सुल्तानगंज से, जब डाक कावड़ यात्रा 50-55 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, मीन्स अपनी आधी दूरी तय कर लेती है, तब देखें। और तीसरी, जब बाबा धाम मंदिर से 10 किलोमीटर पहले कावड़िए डाक कावड़ यात्रा कर रहे हो, वहां देखिए। स्टूडेंट्स, जब आप सुल्तानगंज जहां से डाक कावड़ यात्रा शुरू होती है वहां पर यात्रा देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर डाक कावड़िए पूरे जोश के साथ नाचते गाते कूदते लहराते हुए डाक कावड़ यात्रा कर रहे होते हैं। तरह तरह का भजन भी वहां आपको सुनने को मिलेगा, जैसे हमसे भंगिया न पिसाई हो गणेश के पापा, उस पर आपको डाक कावड़िए नाचते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब वही यात्रा जब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता है कि डाक कावड़िए जब आधी यात्रा तय करेंगे तो उनके ऊपर थकान हावी हो जाएगी। वह 24 में से 12 घंटे की यात्रा कर चुके होंगे, उनका शरीर आगे बढ़ना नहीं चाह रहा होगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि डाक कावड़िए खुद को मोटिवेट करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा स्लोगन वहां सुनने को मिलेगा कि बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। इन स्लोगन के माध्यम से डाक कावड़िए अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि अभी आधा रास्ता ही तय हुआ है, ठीक है, अभी हमको आधा रास्ता और तय करना है, इसलिए जाएंगे तो हम जरूर। लेकिन वही डाक कावड़ यात्रा जब आप बाबा धाम मंदिर से 10 किलोमीटर पूर्व हो रही होगी और आप देखेंगे तो वहां आपको डाक कावड़िए पूरी तरह से शांत मुद्रा में नजर आएंगे।
वह न किसी से बात कर रहे होंगे, न बाएं देख रहे होंगे, न दाएं देख रहे होंगे, सीधा यात्रा कर रहे होंगे। उनका शरीर आगे बढ़ने को अलाउ नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर बाबा के मंदिर का ध्यान करते हुए मंदिर की ओर अपनी यात्रा बढ़ाते दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो जेई की यात्रा है यह भी इन्हीं फेजेस से गुजरने वाली है। अभी जब आपने जेई की तैयारी शुरू की है तो आपको डाक कावड़िए सुल्तानगंज में जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आप महसूस कर रहे होंगे। पूरी एनर्जी आपके अंदर होगी। आप किसी सर का एक लेक्चर देख लेने के बाद अपने 10 दोस्तों को फोन करते होंगे कि यार आज हमने चतुर्वेदी सर का लेक्चर देखा है, क्या बेहतरीन पढ़ाया है सर ने। लेकिन आपकी यह यात्रा जब 1 साल पूरी करेगी तो आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वो आपने जो पढ़ा होगा, अब आपको लग रहा होगा कि हमने जो पढ़ा है उसमें से बहुत सारी बातें तो हम भूल गए। परीक्षा आएगी तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो आपके ऊपर थकान हावी होगा। तो फिर उस समय आपको अलर्ट रहना है कि जैसे डाक कावड़िए आधी कावड़ यात्रा पूरी करने के बाद खुद को प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह आपको खुद को मोटिवेट करना होगा कि नहीं, जो भी हम पढ़े हैं वह भूले नहीं हैं, उसको एक बार हम रिकॉल करेंगे तो हमें वह चीज आ जाएगा। फिर आप सोचिए कि जब आपकी जेई की जर्नी एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले की होगी तो आप ठीक डाक कावड़िए की तरह पूरी तरह थक चुके होंगे। आपका कदम आगे, जैसे डाक कावड़ियों का कदम आगे नहीं बढ़ता रहता है, थकान पूरी तरह से हावी हो चुकी होती है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही आशा होती है कि नहीं, हमको जल चढ़ाना है। तो उसी तरह से आप जब परीक्षा के 2 महीने पहले होंगे या 3 महीने पहले होंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर पहाड़ जैसा सिलेबस पड़ा होगा रिवीजन के लिए, और उस समय आप न किसी दोस्त से बात करेंगे, न किसी रिश्तेदार से बात करेंगे। आपके मन में बहुत तरह की बातें भी चल रही होंगी कि बेकार हमने जेई का प्रिपरेशन शुरू कर दिया, इतना बड़ा सिलेबस था, ये तो अब होगा ही नहीं 2 महीने में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, और सोचना है कि नहीं, हम इसको करके ही दम लेंगे। जैसे डाक कावड़िए जो है उनका संकल्प होता है कि नहीं, जब तक हम जल चढ़ाएंगे नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट्स सुल्तानगंज से बाबा धाम की डाक कावड़ यात्रा जाकर देखते हैं, अगर मैं सचमुच बता रहा हूं, मेरे कहने से नहीं, अगर आप उस डाक कावड़ यात्रा को जाकर देखेंगे तो आपके जेई की जर्नी में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और आप निश्चित रूप से अपने जेई का जो मंजिल है उसे प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप निश्चित रूप से इस डाक कावड़ यात्रा को देखें ताकि आपको जेई के प्रिपरेशन के दौरान अगर वही फेजेज महसूस हो तो आप उसी तरह से खुद को मोटिवेट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।